नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मंत्री के निधन पर लिखा शोक संदेश। दादरी विधायक बेटे को भेजा पत्र, लिखा सांगवान के कार्य को सदैव याद रखा जाएगा। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन के 100 दिन पूरे। देश भर में किसानों की आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल। हरियाणा में भी किसानों ने की भूख हड़ताल। हरियाणा में नकली बीज बनाने और बेचने वालों पर सख्ती। 2 साल की कैद और 3 लाख रुपए तक का होगा जुर्माना। हरियाणा सरकार आने जा रही सख्त कानून। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मंत्री और दादरी से 2 बार विधायक रहे सतपाल सांगवान के निधन पर दुख जताया है। विधायक सुनील सांगवान को भेजे शोक संदेश में पीएम मोदी ने सतपाल सांगवान के निधन पर शोक जताया और पीएम ने कहा कि सतपाल सांगवान के निधन की जानकारी मिलने पर गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। सतपाल ने सार्वजनिक जीवन में विभिन्न कार्यों का निर्वहन किया और उनके द्वारा किए कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। पीएम ने कहा कि सतपाल सांगवान का निधन समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। वे परिवार के लिए एक आधार और प्रेरणा स्रोत थे। उनसे मिली शिक्षा और संस्कार परिवार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि सतपाल सांगवान काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनको सोमवार सुबह 3 बजे निधन हो गया था। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आज एक बड़ा कदम उठाया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर देश भर में किसानों ने आज एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की है। यह प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी कुछ जगह पर किसान नेता डल्लेवाल के समर्थन में किसानों ने एक दिन की भूख हड़ताल की है। किसान नेताओं ने कहा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखी है। हरियाणा के कैथल जिले में भी आज लघु सचिवालय में एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई। किसान नेताओं ने कहा कि यह भूख हड़ताल किसानों के संघर्ष का एक नया अध्याय साबित हो सकती है। ये संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर दाता सिंह वाला, खनौरी, शंभू और रतनपुरा किसान मोर्चे पर महिला पंचायतें आयोजित की जाएंगी। पिछले कई सालों से हरियाणा में किसान संगठन मांग कर रहे थे कि नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, मगर मौजूदा कानूनों में सख्त कानूनों का प्रावधान ही नहीं था। इससे इस तरह के अपराध में शामिल आरोपी आसानी से बच निकलते थे। लेकिन अब नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। अब ये अपराध गैर जमानती की श्रेणी में आएंगे। बीज हरियाणा राज्य संशोधन अधिनियम 2024 के तहत बीज निर्माता कंपनी दोषी पाई गई तो कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को 2 साल तक की कैद और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। यदि कंपनी दोबारा दोषी पाई जाती है तो 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकेगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं डीलर या कारोबारी दोषी पाया जाता है तो 1 साल तक सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। दोबारा पकड़े जाने पर 2 साल तक कैद और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा सुनाई जा सकेगी। हरियाणा सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिश है कि आगामी बजट सत्र में इसे पेश किया जा सके। सिरसा के ओड़ा गांव में स्थित माता हरकी देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ को संस्थान की ओर से सम्मानित किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षाविद और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने संबोधन में छात्रों को मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है और युवा पीढ़ी को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सम्मानित करते समय इनेलो प्रमुख अभय चौटाला भी वहीं मौजूद रहे। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। दादरी ढानी फोगाट रोड पर ट्रैक्टर और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार झज्जर जिले के सेलंगा गांव निवासी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल संदीप की मौत हो गई है और वो दिल्ली क्राइम ब्रांच में तैनात थे। पुलिस ने परिजनों के बयान पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय संदीप ड्यूटी से अपने घर लौट रहा था और
वायदादरी होते हुए वो अपने गांव सेलंगा जा रहा था और उसी दौरान जब वो ढानी फोगाट गांव के समीप NH 152 ओवरब्रिज के पास पहुंचा तो कार सामने से आ रहे ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दादरी सदर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। आज कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। संदीप करीब 15 साल से दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे और संदीप की तैनाती क्राइम ब्रांच में थी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज एक बार फिर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर हमला बोला। विज ने कहा कि कांग्रेस में लंबे समय में से घमासान मचा है, इसलिए अभी तक वह अपने नेता को चयन नहीं कर पाए। वैसे भी राहुल गांधी का चैप्टर क्लोज हो गया है। विज ने दिल्ली में कैग रिपोर्ट पर कहा कि उसे गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मंत्री विज ने पंजाब में किसानों द्वारा भगवंत मान सरकार का पुतला फूंकने पर भी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को 24 फसलों पर MSP दी है। अब पंजाब से भी किसान MSP मांग रहे हैं, लिहाजा पंजाब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये कांग्रेस के घर का मामला है और कांग्रेस के घर में लंबे समय से घमासान मचा हुआ है और अभी तक विधायक दल के नेता का वो चयन नहीं कर पाए, इसलिए उस घमासान को थामने के लिए शायद ये केंद्रीय नेता आ रहे। अब कैग ने जो बातें उठाई होंगी उन पे कार्रवाई तो जरूर की जाएगी। दिल्ली सरकार का ये कर्म भी है और धर्म भी है। हंगामा कर रहे इसको लेके आम आदमी पार्टी के विधायक, हंगामा तो बेवजह है। ये कैग की रिपोर्ट जब भी आती है इसको गंभीरता से लिया जाता है और इसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब देखिए, हरियाणा में हमने 24 फसलों का MSP दिया है, तो पंजाब के भी मांग रहे हैं, इसलिए सरकार को उसका जो है विचार करना चाहिए। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी हत्याकांड के मामले में विनेश फोगाट द्वारा बयान दिए जाने पर कहा कि विनेश फोगाट महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल हैं, इसलिए वह अपनी इमेज खराब न करें। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट अब विधायक बन गई हैं, इसलिए उन्हें महिलाओं के साथ और ज्यादा जुड़ना चाहिए। अगर वह महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती तो कम से कम पॉजिटिव सोच रखें। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेटेंट शो दोबारा शुरू किए जाने के सवाल पर रेणु भाटिया ने कहा कि किसी भी शो में कंटेंट ठीक होना चाहिए। गलत कंटेंट से रुपए तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में अपने ही बच्चों को इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। लिसिंग में नगरपालिका प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की ठान ली है। वहीं अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं, जो किसी भी सूरत में नगरपालिका की करोड़ों रुपए की भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर उक्त लोगों को कानूनी नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। जबकि इससे पूर्व अधिकारियों ने अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देकर अवैध कब्जे को खाली करने और आगे कोई निर्माण न करने को लेकर भी नोटिस दिए थे। लिसिंग नगरपालिका ने 5 पॉइंट सिस्टम के पास अवैध कब्जे पर कब्जा मुक्त की कार्रवाई की और यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट ब्लॉक कृषि अधिकारी डॉक्टर कर्मवीर गिरी के नेतृत्व में की गई। इनको जी पहले भी नोटिस दिया गया था, 28 जनवरी 2025 को नोटिस दिया गया था और नोटिस के माध्यम से इनको बता दिया गया था वह खुद अपने आप कार्रवाई आप कर लो और जो भी नगरपालिका की ज़मीन पर जो भी कोई कब्जाधारी है उसको आपके माध्यम से ये है भाई कम से कम अपना सरकारी ज़मीन पर जो भी कोई कब्जाधारी उसको सभी कब्जे हटाए जाएंगे। और आज ये नोटिस ये आके इन्होंने ये लाले टेम्परेरी इंक्रोचमेंट थी, वैसे तो इन्होंने एक खोर बना रखी थी, इसको हमने आज इसको गिरा दिया है। और आगे भी जो भी कोई इसी प्रकार का आसपास अगर कोई भी कब्जा किया हुआ है उसको यहाँ नगर पालिका देखो यहाँ कितना ये है, इसको साफ़ सफाई करवा कर यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इसका अच्छे ढंग से इसका सोच से किया जाएगा। कलायत बीडीओ परिसर में आज गांव शिमला रामगढ़ के मनरेगा मजदूरों ने बीडीओ को काम करने के बारे में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय से मनरेगा से काम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे जलाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। नहरी विभागों में काम है मगर वो
काम नहीं मिल रहा पाया। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें दोबारा से काम दें ताकि वे अपने घरों का गुजारा चला सके। काम के बारे में जी काम नहीं मिल रहा जी, पिछले उसमें दिसंबर महीने में काम मिला था जी, उसकी दिहाड़ी भी हमारी 341 आई है जी। ये कह रहे कि हम पेमाइश कराए, ये करा, कुछ काम नहीं मिल रहा जी हमें। ये कह रहे कि हमें 15 दिन का रोज काम दिया जाएगा, उसमें भी 9 दिन का काम दे रहे हैं जी, उसमें भी हफ्ता मुश्किल लगाया था जिन्होंने। मजदूरों के द्वारा एक डिमांड की गई है कि उनका 16 दिन का मस्टोल निकाला जाए, और जो मस्टोल ऑलरेडी 16 दिन का ही निकलता है, जिसमें 6 दिन के बाद एक रेस्ट दी जाती है, वो होता है। और इनका दूसरा यह है कि जो इरिगेशन से मस्टोल निकाले जाते हैं कामों के लिए, वो भी इसी के अकॉर्डिंग निकलवाए जाए। ये डिमांड बेस्ड काम है कि जितना काम होता है उसी के मुताबिक मस्टोल निकाला जाता है। दूसरा लेटों का लंबित भुगतान किया जाए। जो मेट की पेमेंट आती है वो मटेरियल के रूप में आती है 60-40 की रेशो में, 60 लेबर और 40% मटेरियल। जो लेबर की इसकी मेट की पेमेंट है वो मटेरियल के तौर पे होती है, उसमें जैसे आती है उसके मुताबिक भुगतान कर दिया जाता है। प्रयास रहेगा कि ये 60-40 की जो मटेरियल की पेमेंट है वो भी हमें जल्द उपलब्ध हो ताकि आगे भुगतान किया जा सके। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।